नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स उसके साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न मैं इसी चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर करता हूँ। और हाँ, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे जितने सारे स्टॉक के ट्रेड बनता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एज ए एजुकेशन पर्पस में आप जाकर ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है जोमेटो। देखिए जोमेटो जिस तरीके से हर किसी को मतलब रिटर्न दिया और वो भी 1 साल के अंदर अंदर, वो देखने वाला बात है। क्योंकि ये रिटर्न तो देने वाला था, आज नहीं तो कल तो वो रिटर्न देने वाले थे। क्योंकि देखिए जोमेटो पहली तो लॉस मेकिंग कंपनी है, पहले तो लॉस मेकिंग कंपनी था, है नहीं, लॉस मेकिंग कंपनी था। आज फर्स्ट इस क्वार्टर 1 में, फर्स्ट 2023 में क्वार्टर 1 में क्या क्या कंपनी फर्स्ट टाइम प्रॉफिट किया, और वो भी कितना, 2 करोड़ का। तो इसी के ऊपर मुझे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछा गया, सर 2 करोड़ आपको प्रॉफिट लग रहा है, 2 करोड़ का क्या प्रॉफिट है क्या? देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि मान के चलिए आपने 2000 करोड़ का लॉसेस किया, ठीक है। उसके बाद मान के चलिए आपने 1200 करोड़ का लॉसेस किया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में मान के चलिए आपने 2 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो आपका मन में एक खुशी जैसा माहौल नहीं आएगा? क्या आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, मेरे कंपनी भी फिर से खड़ा हो सकते हैं, मेरे कंपनी 2 करोड़ प्रॉफिट आज किया, कल 200 करोड़ नहीं कर पाएंगे, कल 2000 करोड़ नहीं कर पाएंगे? क्या ऐसे नहीं लगेगा? बिल्कुल। कंपनी का बिजनेस मॉडल के हिसाब से कंपनी नया बिजनेस में एंट्री एंट्री हुआ था, स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग भी अलग कारण की वजह से हुआ। उस हिसाब से देखा जाए तो जोमेटो जो लॉस मेकिंग कंपनी था वो धीरे धीरे करके खुद को प्रॉफिट में लेके आया। और आप कहेंगे सर जोमेटो के लिस्टिंग होने का कारण कौन सा है, लिस्टिंग क्यों किया गया? देखिए जोमेटो एक स्टार्टअप है। एक स्टार्टअप जब जब कोई स्टार्टअप कंपनी मार्केट में खुद के बिजनेस करने के लिए आते हैं, तो उसके स्टार्टअप के लिए बहुत सारे फंड्स चाहिए होते हैं। आप शार्क टैंक तो देखे होंगे। शार्क टैंक में क्या होते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप वहां पे जाके पूरा प्रोडक्ट का डिस्कशन करते हैं। अगर जो जो शार्क है, जो जिसके जिसके पास पैसे है, वो शार्क बन के बैठे हुए हैं, उसको अगर सही लगे कि उस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए तो वो फंड देते हैं। तो फंड देने के बाद वो उस कंपनी के कुछ शेयर भी हिस्सेदारी लेते हैं। तो सोचिए जोमेटो के ऊपर बहुत सारे स्टार्टअप ने पैसा पैसा लगा के रखा। तो मतलब बहुत सारे शार्क ने पैसा लगा के रखे थे, और जोमेटो बहुत दिनों तक लॉसेस में चल रहा था। तो शार्क का कहना है कि मुझे मेरा हिस्सेदारी दे दीजिए, मेरा पैसा दे दीजिए, मैं जोमेटो के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। तो वो पैसा कहाँ से देंगे, जोमेटो के तो पास पैसा ही नहीं था, उल्टा कंपनी को लॉसेस हो रहा था। तो इसीलिए उसको बोला गया तो चलो तुम्हारा जो कंपनी की जो हिस्सेदारी है वो पब्लिक को बेच दो। पब्लिक को अगर बेच दोगे तो उससे जो पैसा आएगा, तो उस पैसे से हमारा पैसा मिटा दो। तो इसीलिए लिस्टिंग किया गया। और लिस्टिंग होने के बाद शेयर के ऊपर जब से लिस्टिंग हुआ तब से गिरावट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जितने सारे प्रोमोटर है, जितने सारे मतलब इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे, वो सारे के सारे माल बेचना स्टार्ट कर दिया। तो माल बेचना स्टार्ट किया मतलब क्या, कंपनी तो निगेटिव जाएगा। तो इसीलिए लगातार लगातार गिरावट हुआ था। और मैंने आपको ये भी बताया था जोमेटो का बिजनेस मॉडल कुछ अलग लेवल का है, कंपनी का थिंकिंग अलग लेवल है। कंपनी आज मार्केट से डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो आज नहीं तो कल वो डेटा कलेक्ट करने के बाद खुद बिजनेस में एंटर करेंगे, जहां जहां पे आज दूसरे मतलब फूड दूसरे के फूड सर्विसेज डिलीवरी करते हैं, फ्यूचर में वो फूड सर्विसेज कंपनी बनने जा रहा है। मतलब जिस तरीके से देखा जाए तो पिज्जा हट, इस तरीके से देखा जाए तो डोमिनोज पिज्जा, इस तरीके से कंपनी खुद का प्रोडक्ट को एज ए सर्विसेज के हिसाब से देखते हैं। उसी तरीके से मुझे भी लगता है जोमेटो भी एक दिन इसी तरीके से प्लानिंग करके काम करने के लिए तैयार हो रहा है। तो आज उसके पास डेटा रहेंगे तो वो कुछ भी कर पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, कंपनी जो क्वार्टरली रिजल्ट आपको पब्लिश करके दिया, तो आप इस चीज को ध्यान से देखना। कंपनी 1800 करोड़ का, सॉरी, कंपनी 250 300 400 करोड़ के आसपास लॉसेस करते थे, वो इस बार फर्स्ट टाइम 2 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो एक आशा का किरण यहाँ पे देखने को मिला, और इस आशा का किरण के साथ ही साथ कंपनी के ऊपर एक मैसिव जाम हो गया। 44 रुपीज में चला गया था शेयर, और आज 100 के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो सोचिए ये जो जर्नी है, जो फंड डबल का जर्नी है, इस जर्नी दिखाने के बाद कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। अभी कंपनीज के ऊपर एक चीज मैं आपको बता दूं
कि म्यूचुअल फंड वाले ने देखिए लास्ट कुछ मंथ से पहले से ही बाय करते जा रहा था। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग यही कर रहे थे कि इस कंपनी लगातार गिर रहा है, चलो माल बेच दूं। जितने पब्लिक रिटेल पब्लिक इसके ऊपर एग्जिट हो रहा था, उसी टाइम में म्यूचुअल फंड और इंस्टीट्यूशन और ऑपरेटर माल खरीदते जा रहे थे। तो देखिए यही हम लोग को गलती होता है। जब हम लोग को बाय करना होता है तब हम लोग सेल करते हैं, जब हम लोग को सेल करना होता है तब हम लोग बाय करते हैं। तो रही बात कंपनी का चार्ट पैटर्न का, तो जब नीचे आया था तो देखिए कंटिन्यूअसली क्या हुआ, यहाँ पे इस तरीके से सेल ऑफ हुआ, किस तरीके से लगातार क्रैश हुआ, उसके बाद देखिए फिर से किस तरीके से रिकवरी भी किया। एक पैटर्न क्रिएट हुआ है, एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ। और अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं तो यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और अभी तक इस कैंडल के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं हुआ। जब क्लोजिंग होंगे तो मैं इसके ऊपर एंट्री लूंगा। और यहाँ पे जो टारगेट निकल के आ रहा है बहुत बड़ा टारगेट है, ऑलमोस्ट 58% के आसपास। और वो टारगेट ऑब्वियसली प्रीवियस जो हाई है उसके अंदर है, तो हायर चांसेस है इस लेवल तक वो टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो जब एंट्री बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है वीवीएल, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, जो इंडिया के सबसे बड़ा बेवरेजेस कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर में 50,000 करोड़ का जब मार्केट कैप था तब से लेकर इस कंपनी के ऊपर में स्टडी कर रहा हूँ। उससे भी पहले कर रहा हूँ, मतलब उतना ज्यादा ट्रेड नहीं किया। जब 50,000 करोड़ तक इसका मार्केट कैप बन चुके थे तब से मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लेना स्टार्ट किया और इन्वेस्टमेंट भी करके रखा है। इन्वेस्टमेंट क्यों किया, क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं इसका जो मेन ब्रांड है वो कौन कौन सा है, पेप्सी। आप सभी जानते हैं वर्ल्ड के सबसे फेमस कोल्ड ड्रिंक्स का प्रोडक्ट कौन सा है, पेप्सी। तो पेप्सी इतना फेमस है तो हर बच्चे बच्चे भी जानते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, बूढ़े से लेकर बच्चे तक जवान तक हर व्यक्ति को पता है इसका प्रोडक्ट के बारे में। और इसका प्रोडक्ट लिस्ट में आप देखेंगे तो हर तरीके से कोल्ड ड्रिंक्स आपको दिखेगा। आप जो माउंटेन ड्यू पीते हैं, आप जो स्टिंग पीते हैं, साथ ही साथ सेवन अप, तो इस तरीके से प्रोडक्ट इसी का ही ब्रांड है। और आप जो पानी का बॉटल्स एक्वाफिना, तो वो भी इसी का ही ब्रांड है। तो सोचिए जब इतने बड़े कंपनीज इतने हाई पोटेंशियल लेकर काम कर रहे हैं, हाई प्रोडक्ट लेकर काम कर रहे हैं जिसका डिमांड हमेशा है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको क्या डरना चाहिए, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। और हाँ, कंपनी का पी रेशियो 63 के आसपास है, कंपनी सॉरी हाँ, कंपनी का पी रेशियो 63 के आसपास है। कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो 44 के आसपास है। अगर इसी पी रेशियो के मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो था 100 के आसपास। इसका मतलब कंपनी ने करेक्शन किया। अभी कंपनी जिस लेवल में है उस लेवल से देखा है तो फिर से खड़ा होने का पोटेंशियल रखते हैं। तो मैं जरूर इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूंगा, कंपनी में हाई पोटेंशियल है फ्यूचर में खड़ा होने का, फ्यूचर में फिर से एक मतलब पॉजिटिविटी रेंज में जाने के लिए। तो यहाँ पे आपको मैं यही कहूँगा, कंपनी के ऊपर क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो साल भर में इस बार सबसे ज़्यादा सेल्स किए, एक्सपेंस को भी कंट्रोल किए, उसके बाद हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। मुझे दो चीज़ इस कंपनी के ऊपर अच्छा लगा। पहले तो रिजर्व बढ़ते चला गया, उसके साथ साथ आप कहेंगे सर दो चीज़ अच्छा मतलब आप कर्जे के बारे में बात कर रहे थे, बिल्कुल नहीं। कर्जा तो बढ़ा और कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा। उसके साथ CWIP में कंपनी अच्छा खासा पैसा लगा के रखा। जब कोई कंपनी खुद की बिजनेस के ऊपर लगातार लगातार पैसा लगा रहा है तो सोचिए उस कंपनी में कुछ ना कुछ तो बड़ा धमाका होगा। मान के चलिए आपके एक बिजनेस है, उस बिजनेस में आप लगातार पैसे लगा रहे हैं और उस बिजनेस में आपको सेल्स भी बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो क्या आपका नेक्स्ट जो आप पैसा एक्स्ट्रा लगा रहा है क्या उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो जब मिलेगा तो उसका फायदा डायरेक्टली जितने सारे इन्वेस्टर है उसको मिलेगा। तो शायद इसीलिए एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईएस डीएस पब्लिक हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर हिस्सेदारी उठा कर रखा। एफआईएस ने तो इतना बड़ा हिस्सेदारी उठा लिया कि बाकी को शेयर मिलने का चांसेस ही नहीं मिला। तो एफ डीएस और पब्लिक ने उतना ज्यादा होल्डिंग्स नहीं उठाया। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखने के लिए। बीच में तो जून मंथ में धमाका बाई हुआ था, जुलाई मंथ में उतना बाई नहीं हुआ। तो चार्ट पैटर्न में मैं कुछ इस तरीके से आपको सिनेरियो बताया था कि एक रेंज के अंदर कंपनी काम कर रहा है। जब इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो मैं आपको ये भी बताया था, जब रेंज को ब्रेकआउट करेगा तब मैं कोई भी एंट्री नहीं लूंगा। मैं एंट्री कहाँ पे लूंगा, जब यहाँ पे रिट्रेसमेंट होगा उसके बाद एंट्री बनेगा। तो आप ध्यान से देखना, यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ और उसके बाद देखिए इस कैंडल के ऊपर मैंने एंट्री लिया, क्योंकि रिट्रेसमेंट के बाद कोई भी ग्रीन कैंडल मुझे कंफर्मेशन चाहिए था। तो कंफर्मेशन इसके ऊपर मिला तो मैंने एंट्री यहाँ पे लिया। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे टारगेट आपका क्या है? देखिए टारगेट में यहाँ पे हायर साइड में है,
तो मैं यहाँ पे ऑब्वियसली पिवोट टेबल को मेंटेन करके चलूंगा। तो पिवोट लेवल जो होगा, जो नेक्स्ट पिवोट लेवल है, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 947 के आसपास है। तो एक एक करके पिवोट टेबल को मैं वॉच करूंगा। उस पिवोट टेबल का अगर टच करते जाएंगे तो मैं नेक्स्ट लेवल तक इसको कंटिन्यू करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, मतलब डीमार्ट। मुझे बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पे आ रहा था, सर डीमार्ट का तो पी रेशियो बहुत हाई है, क्या निवेश करना सही होगा? तो एक चीज मैं बता दूं, एक टाइम डीमार्ट का पी रेशियो 300 के ऊपर चला गया था। चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ। इसका डीमार्ट का पी रेशियो एक टाइम कहाँ तक गया था, 313 के आसपास। तो उसके बाद देखिए किस तरीके से करेक्शन हुआ। और सबसे बड़ी बात क्या आप जानते हैं, करेक्शन आज उसी लेवल में आया है जिस लेवल में कोविड के टाइम में था, कोविड के प्री कोविड टाइम में था। तो उसी लेवल में आया है, मतलब क्या है, फिर से यहाँ से एक धमाका परफॉर्मेंस करने के लिए कंपनी तैयार हो चुके हैं। आपको लग रहा है कि अभी भी कंपनी का पी रेशियो तो 100 है, कोई बात नहीं। कंपनी अगर अच्छा है तो उसको पी रेशियो देखकर क्या फायदा। पी रेशियो बहुत सारे कंपनीज के ऊपर, तो आप नेस्ले इंडिया को देखेंगे तो हमेशा उसका पी रेशियो 70-80 के ऊपर रहता है। तो क्या नेस्ले इंडिया खराब कंपनी है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आप सिर्फ पी रेशियो देखकर डिसाइड लेते रहेंगे तो कभी भी ट्रेड नहीं ले पाएंगे। तो कंपनी अगर परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है, उस हाई वैल्यूएशन के ऊपर भी लोग खरीदने के लिए तैयार है, तो उस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लेना मेरे हिसाब से सही होगा। हाँ, ये अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। मैं तो जरूर जब ट्रेड बनेगा तो मैं जरूर ट्रेड लूंगा। तो इसके ऊपर एक ट्रेड भी बन रहा है, वो ट्रेड कहाँ पे बन रहा है वो मैं आपको अभी शेयर करूंगा। उससे पहले कंपनी के 2 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो रेशियोज, मुझे इस कंपनी का सबसे जो बेस्ट लगता है डेटोस डे। सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। क्यों नहीं आया? क्योंकि कंपनी का बिजनेस कहाँ पे है, रिटेल का बिजनेस है। इसका मतलब कंपनी का शॉपिंग मॉल में बिजनेस करते हैं, जहाँ पे कस्टमर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। उसके बाद शॉपिंग करने के बाद वहां से ही पैसा देने के बाद ही वो बाहर आते हैं। तो इसका मतलब सेम दिन में ही उसको पैसा मिल गया। तो कंपनी देखिए इसलिए क्या किया, डेज पेबल, यही कंपनी की खासियत है। कंपनी फटाफट जिससे वो माल खरीदारी खरीदारी कर रहे हैं, उसको डायरेक्टली फटाफट माल पैसा वापस कर रहे हैं। तो जितने जल्द से जल्द वापस करेंगे उसका बेनिफिट एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, वो कंपनी डीमार्ट को डिस्काउंट में माल दे रहा है, बहुत कुछ छूट दे रहा है, बहुत सारे डिस्काउंट दे रहा है। उसके चलते डीमार्ट का फायदा और भी बढ़ रहा है, डीमार्ट का नेट प्रॉफिट और भी बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर एक हाई पोटेंशियल है, हाई ग्रोथ होने का चांसेस है। और कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो साल भर में कंपनी खुद को अलग लेवल से रिप्रेजेंट किया। और इस बार भी कंपनी का जो करंट ईयर चल रहा है, टिल टू मंथ जो चल रहा है, उस हिसाब से भी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे अर्निंग पर शेयर भी देखने को मिला। तो सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद कंपनी के ऊपर सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ बेस्ट है। तो कंपनी आपको धमाका रिटर्न भी दिया, मगर लास्ट एक साल में कंपनी आपको अच्छा खासा लॉसेस भी दिया। तो क्या इस लॉसेस रिकवर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर इस कंपनी के डिटेल्स देखेंगे तो चार्ट पैटर्न में देखेंगे तो प्रोमोटर ने कोई भी मान नहीं बेचा, एक भी मान नहीं बेचा। क्यों 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 बेचेंगे? एफएस ने भी नहीं बेचा, सॉरी डीएस ने भी नहीं बेचा और एफएस ने भी नहीं बेचा, क्योंकि इस कंपनी में हाई पोटेंशियल है। तो लोग माल क्यों बेचना चाहेंगे? तो एक करेक्शन हुआ, इसका मतलब लोग बहुत ज्यादा बाइंग कर रहे हैं। अगर इस वॉल्यूम को ध्यान से देखेंगे तो कंटिन्यूसली वॉल्यूम पॉजिटिव में है और एक हाई वॉल्यूम देखने को मिला है। इसका कारण यही है कि लोग इस कंपनी के ऊपर जब भी सस्ते दाम में मिला है उसके ऊपर बाई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे नीचे आया, उसके बाद देखिए बूम, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी अगर अच्छा है तो उस कंपनी के ऊपर आज नहीं तो कल एक मोमेंटम आपको हमेशा दिखेगा। तो एक शोल्डर कम शोल्डर, उसके बाद एक हेड बना। मैं इंतजार कर रहा हूँ फिर से एक शोल्डर बनने का। जब शोल्डर कंप्लीट होंगे तब एक एंटी जरूर मिलूंगा और मैं आपके साथ टेलीग्राम में अपडेट भी दूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है जेटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो जेटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक देखा जाए तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो कंपनी में एक मैसिव जंप दिखा है, एक मैसिव रैली दिखा है। कंपनी 2022 में 180 के आसपास, 190 के आसपास शेयर था। वहां से कंपनी जर्नी करके कहाँ तक गया, 450 तक। तो 420 रुपीज तक गया। तो ये जो जर्नी है, इस जर्नी होने के बाद कंपनी बोर्ड ने एक अनाउंसमेंट कर दिया। वो अनाउंसमेंट क्या है, बोनस और स्प्लिट देने का। तो बोनस तो अभी इशू कर रहा है, स्प्लिट पहले कंपनी दे चुके हैं। तो बोनस कितना मिलेगा, हर एक शेयर में आपको एक शेयर बोनस के हिसाब से मिलेगा। तो ये था कंपनी का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना और इस वीडियो को
आप कोई भी रिकमेंडेशन मत समझना। मेरा काम था आपको समझाना, सिखाना। आपका काम है सीख कर काम करना। तो वीडियो में आपको सारी चीज़ समझ में आ चुके हैं, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। अगर आपका कोई कंपनीज़ के ऊपर डिस्कशन चाहिए, तो उस कंपनी का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।